रामचरितमानस में 3 यज्ञ ऐसी हैं जिनका कोई बखान नहीं। और हमेशा याद रखना मेरे पागलों, यज्ञ हमेशा सफल होती। पहली यज्ञ महाराज दशरथ जी ने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करवाई। और पुत्र की कामना के लिए जैसे महाराज दशरथ जी ने सतानंद को बुलाकर, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के यज्ञ करवाया, तो यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम प्रकट भये। लेकिन एक यज्ञ हो गई, अब दूसरी यज्ञ सुनिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल हरसी चले मुनि वर के साथ। दूसरी यज्ञ रामचरितमानस में धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ कौन? महाराज जनक द्वारा धनुष यज्ञ रखी गई कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा, उसके साथ हमारी सुपुत्री जानकी जी का विवाह होगा। और पहली यज्ञ भी सफल, दूसरी यज्ञ भी सफल भई। क्यों? पहली यज्ञ में राम जी प्रकट भय, तो दूसरी यज्ञ में राम जी जानकी जी से मिले। राम है भगवान, जानकी जी है भक्ति। पहली यज्ञ जो करता है उसे भगवान मिल जाए, पर भगवान भक्ति के बिना अधूरी है, इसलिए दूसरी यज्ञ भी जरूरी है। जो दूसरी यज्ञ करता उसे भक्ति और भगवान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दूसरी यज्ञ धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ से श्री जानकी जी प्राप्त हुई। आहा! और धनुष यज्ञ से ही राम कथा प्रारंभ होती है। श्री जानकी जी की अद्भुत महिमा है। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ जी ने विचार किया क्या किया जाए। रामचरित की महिमा लिखते लिखते गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बहुत बीत गया, लेकिन आज तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं, इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में विचार आता, एक बार भूपति मन माही, क्या भय गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तुरंत मई पाला, चरण लागी करी विनय विसार। गुरुदेव को प्रणाम महाराज दशरथ कहते, महाराज हमारे कोई संतान नहीं। गुरु जी कहते, दशरथ जी आप चिंता मत करिए, भगवान तुम्हारे घर पर आएंगे। धरहु धीर हुई यही सुत चारी, एक दो संतान नहीं, 4 संतानें होंगी महाराज दशरथ जी आपके। और याद रखिएगा, जो 4 संतानें होंगी वो कोई साधारण नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के हृदय में भक्ति जगाने वाले होंगे। अच्छा, हाँ देखो, सीताराम विवाह महोत्सव तो करना है, पर जन्म भगवान का अवतार तो करवाना पड़ेगा। और भगवान अवतार कब लेते? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता, अधर्म बढ़ जाता, तब तब हमारे भगवान अनशन सहित इस धरती पर आते हैं। और याद रखना मेरे पागलों,